यह कहानी है भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वो कभी भी भगवान कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान करने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान करने की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर वो सब घर से बाहर गए तो भगवान कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोजन लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हामी भर दी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डालकर बाजरे की खिचड़ी बनाई और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान मैंने आपको भोग लगा दिया है, अब जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के पूरे काम कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। काम के बीच में कर्मा ने देखा कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी नहीं खाई है। तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तभी कर्माबाई ने खिचड़ी में थोड़ा गुड़ और घी मिला दिया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वो बोली, भगवान मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हैं, तो अब क्यों नहीं खा रहे हैं? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातें सुनकर भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा तुमने पर्दा तो किया ही नहीं है, मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे की खिचड़ी खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर कृष्ण की निस्सीम भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहाँ पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ी का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ी खिलाई। उसके बाद से वो बालक हर रोज कर्मा के हाथ की खिचड़ी खाने आता। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया उस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और उन्होंने अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी प्रियतम भक्त कर्माबाई गोलोक धाम सुधार गई हैं। मैं रोज सुबह उनके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान को रोज बाजरे की खिचड़ी का भोग लगने लगा और उस भोग को नाम दिया कर्माबाई की खिचड़ी। दोस्तों, आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में रोज सुबह भगवान जगन्नाथ को बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, जिसको कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप मन से भगवान की भक्ति करो तो कुछ भी असंभव नहीं है और भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर जाने को तत्पर रहते हैं।